तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं अमन सिंह राजपूत एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक बहुत ही शानदार टॉपिक के साथ। जैसे कि आप सभी को पता है, हम क्लास 9 के कुछ चैप्टर्स कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो एग्जाम्स में काफ़ी बार रिपीट होते हैं और काफ़ी क्वेश्चन उनसे आते हैं। तो हमने स्टार्ट किया था हीरोन्स फॉर्मूला के कुछ क्वेश्चंस किए थे, इंट्रोडक्शन पार्ट किया था, फिर हमने एक्सरसाइज के क्वेश्चन सारे कंप्लीट कर लिए थे। अब हीरोन्स फॉर्मूला के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुके हैं और आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। तो क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उनके एग्ज़ाम जो है बहुत ही करीब है और उन्हें एग्ज़ाम में अच्छे स्कोर करने के लिए ऐसे वीडियो की काफ़ी ज़रूरत है, काफ़ी देखने की ज़रूरत है। तो आप लोग, मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो को देखेंगे, इंजॉय करेंगे, साथ ही साथ लाइक करने के साथ साथ कमेंट में फीडबैक भी देंगे। तो चलिए कुछ सीखते हैं नया और देखते हैं कुछ इंटरेस्टिंग। देखिए, आपके सामने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हीरोन्स फॉर्मूला का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है। बोला कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल जिसकी साइड है 12 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर। एक ट्रायंगल है, उसका एरिया फाइंड करना है जिसकी साइड 12 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है। तो एरिया का ट्रायंगल का एरिया कैसे फाइंड करते हैं बताइए जल्दी। हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले क्या निकालते हैं हम? सेमी पेरीमीटर। ठीक है, सेमी पेरीमीटर क्या होता है? एस, पेरीमीटर का हाफ। सेमी पेरीमीटर कैसे निकाला जाता है? एस कैसे निकालते हैं? ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। और ए प्लस बी प्लस सी क्या होता है? ए ट्रायंगल की पहली साइड होती है, बी दूसरी साइड और सी तीसरी साइड। तो चलिए निकाल लेते हैं सेमी पेरीमीटर। ए को हमने मान लिया 12, ये जो 12 है वो ए है हमारा, ये बी है हमारा और ये सी है हमारा। तो चलिए रखते हैं यहाँ पे ए की जगह 12, बी की जगह 6 और सी की जगह 15 अपॉन 2। तो यहाँ प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो सेमी पेरीमीटर निकल जाएगा। तो देखिए 2 से डिवाइड करेंगे, 12 और 6 कितने होते हैं? 18 हो गए। 18 और 15 कितने होते हैं? 15 15 30 और 3 33, 33 होगा। एक बार फिर से देख लेते हैं, ये हो गया 20, 20 और 5 25, 25 और 2 27, 27 33। ठीक है, 33 को 2 से डिवाइड करते हैं हम तो क्या आएगा? 2 एक कम 2, एक 3, 6 दूनी 12, 16.5, 16.5 हमारा ऐसा आ गया। तो अब निकालेंगे हम एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो यहां लिखेंगे हम एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं आप सभी को पता होगा। कैसे निकालते हैं? एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी करके। ठीक है, तो चलिए निकाल लेते हैं। एस कितना है हमारा? एस है 16.5, तो एस की जगह रखेंगे 16.5। फिर बोला है एस माइनस ए, मतलब 16.5 में से ए को माइनस करेंगे और ए है हमारा कितना? 12। ये हमारा 12। फिर 16.5 में से b माइनस करेंगे 6, फिर 16.5 में से c माइनस करेंगे जो कि है 15। ठीक है, चलिए इसे सॉल्व कर लिया जाए। इसे सॉल्व करके क्या आएगा देखते हैं। ये 16.5 है तो यहाँ लिखेंगे 16.5। 16.5 में से 12 चला गया, कितने बचते हैं? 16.5 में से 12 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 12 और 4 16 होता है, तो 4.5 बचेगा, लिखेंगे 4.5। 16.5 में से 6 गया, कितना बचता है?
10.5, 16.5 में से 15 गया, कितना बचता है 1.5, तो 1.5। चलिए अच्छी बात है। अब इसे सॉल्व करते हैं। इसे दो तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। देखिए 16.5 को 33/2 लिख सकते हैं, 4.5 को 9/2 लिख सकते हैं, ये जो 10.5 है वो 21/2 लिख सकते हैं, और 1.5 को 3/2 लिख सकते हैं। चलिए अब हम करते क्या है, मल्टीप्लाई करेंगे और देखेंगे कि कुछ कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो अंडर रूट अपॉन में तो 8 आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। अपॉन के ऊपर में क्या आएगा, ऊपर में आएगा हमारा 33 इंटू 9 इंटू 21, 33 इंटू 9 इंटू 21 इंटू 3, यही था। चेक कर लेते हैं, बिल्कुल यही था। अब इसे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सबसे आसान तरीका है फैक्टर कीजिए। आप कहीं भी देखेंगे, कोई से भी टीचर से पढ़ेंगे, वो क्या बताएगा कि मल्टीप्लाई कीजिए फिर अंडर रूट से निकालिए, तो आपको बहुत ही प्रॉब्लम का फेस करना पड़ता है, बहुत ही प्रॉब्लम होती है आपको निकालने में अंडर रूट, क्योंकि टीचर का काम है बोल देना, ठीक है। स्टूडेंट्स को पता है कि वो कैसे निकालता है, कैसे कैलकुलेशन करता है, लेकिन मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा कि अंडर रूट से कैसे हम निकाल सकते हैं बाहर किसी भी नंबर को, ठीक है। तो मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि आप इसे कर लेंगे, मैं आपको करके बताऊंगा ताकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आए और मैथ को लेके आपका इंटरेस्ट जो है बढ़ जाए। तो चलिए सीखते हैं इसे बहुत ही आसान तरीके से, इजी वे में। यहाँ देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 था, और यहाँ है 33, तो 11 इंटू 3 लिख सकता हूँ मैं इसे। 9 को क्या लिख सकता हूँ, 3 इंटू 3। 21 को क्या लिख सकता हूँ, 3 इंटू 7, और 3 पहले से था। अब देखिए 2-2 का पेयर बनाया जाता है और फिर वो बाहर निकल जाता है, तो 2-2 का पेयर बनाएंगे, देखते हैं कौन बाहर निकलेगा कौन नहीं निकलेगा। 2 का पेयर एक यहाँ बन रहा है, एक यहाँ बन रहा है, तो मतलब अंडर रूट से बाहर जो निकलेगा 2 का पेयर है तो 1 बार 2, 2 का पेयर है तो 1 बार 2, बीच में मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई, ठीक है। जिसके भी 2 के पेयर बनेंगे वो अंडर रूट से बाहर निकल जाएगा। देखिए जैसे 2 के 2 पेयर बन रहे थे तो 2 बार 2 बाहर निकल गया, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए 3 का 1 पेयर बन रहा है, 3 के 2 पेयर बन रहे हैं, तो 3 2 बार बाहर निकल जाएगा, और किसी का पेयर नहीं बन रहा, तो जो बच गया, जो हमारा बच गया वो अंडर रूट के अंदर ही रहेगा। बच क्या गया, 11 इंटू 7 इंटू 3। चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। 3 इंटू 3 9 हो गया, 2 इंटू 2 4 हो गया, मल्टीप्लाई 7 3 21 होता है, 21 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे। और आपको बताया गया था एक शॉर्ट ट्रिक के अंदर कि 11 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो कैसे करते हैं, कैसे बताते हैं। देखिए जैसे आप 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 21 को तो कैसे लिखेंगे, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, 21 × 21 मल्टीप्लाई 21 × 21, 1 3 2। लेकिन ऐसे बहुत टाइम लगेगा, मैं बताना चाहता हूँ, मैं बताऊँगा आपको एक बहुत ही शॉर्ट ट्रिक जिसके यूज से, जिसकी मदद से आप सेकंड्स के अंदर उसे 11 से मल्टीप्लाई करके बता सकते हैं। देखिए जैसे 21 है, इसे 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो करना क्या है आप लोगों को, 11 से मल्टीप्लाई करना है ना, तो 21 क्या है, 2 और 1 से मिलके बना है, तो 2 और 1 को दूर दूर लिख लीजिए, फिर 2 और 1 को एक बार प्लस कर दीजिए, 2 और 1 3, ये आपका आंसर। कुछ ही सेकंड लगेंगे, 1 से 2 सेकंड लगेंगे, आपका आंसर आ जाएगा, और आपका दोस्त जो है वो मल्टीप्लाई करके ये आंसर लाएगा, उससे पहले ही आप आंसर ला देंगे, ठीक है। तो ऐसे शॉर्ट ट्रिक्स के साथ जब आप करेंगे मैथ को, तो मैथ इंटरेस्टिंग लगेगा, बोझ नहीं लगेगा, बर्डन नहीं होगा आपका।
मैथ करने में मज़ा आएगा आपको। तो इसलिए मैथ से जुड़िए, मैथ को बोझ मत समझिए, मैथ को इन्जॉयमेंट के साथ करिए, तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा और मज़ेदार लगेगा मैथ। चलिए देखते हैं, ये 9/4 है, 9/4 इंटू 231, ये आपका आंसर है। इसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 9√231/4, ये आपका ट्रायंगल का एरिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। उम्मीद है आप सबको क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया होगा और आप सबका भी आंसर आ गया होगा। तो आप लोग भी कॉपी पेन निकाल के आंसर बताते रहिए, करते रहिए सॉल्व, और जब सॉल्व ना हो, जब आप अटक जाए, तो वीडियो को स्टार्ट करके देखते रहिए, ताकि साथ ही साथ हमारे साथ आपका भी प्रैक्टिस होता रहे और हमारा मकसद जो है वो पूरा हो जाए, आप लोग की प्रैक्टिस करवाना और साथ ही साथ अच्छे नंबर लाने में मदद करना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, you find the area of triangle whose two sides are 18 centimeter and 10 centimeter respectively, and the perimeter is 42 centimeter। आपको करना है क्या है, एरिया का, ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है, जिसका दो साइड दे रखा है आपको 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, और पेरीमीटर दिया है। पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर का मतलब होता है किसी भी ट्रायंगल का परिमाप। परिमाप कैसे निकाला जाता है, तीनों साइड को जब प्लस कर दिया जाता है तो उसे हम पेरीमीटर बोलते हैं किसी भी ट्रायंगल का। तो यहां लिखेंगे हम पेरीमीटर। पेरीमीटर कितना है हमारा, पेरीमीटर आपको दिया 42 सेंटीमीटर। और पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, अगर ट्रायंगल का साइड ए बी सी है तो a प्लस बी प्लस सी करेंगे तो पेरीमीटर आएगा किसी भी ट्रायंगल का। ठीक है, ए बी सी, ए है हमारा 18 सेंटीमीटर, बी है हमारा 10 सेंटीमीटर और सी हमें निकालना है। तो ए की जगह 18 सेंटीमीटर रख देते हैं, बी की जगह 10 सेंटीमीटर रख देते हैं, और सी हमें फाइंड करना है, ये आ गया 42। तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 28 प्लस सी इक्वल टू 42। तो C की वैल्यू निकालेंगे 42 माइनस 28, ये आ जाएगा आपका 28 प्लस 2 30 14, क्या यही आएगा, आपका भी यही आया? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए क्या आपका भी यही आया है या नहीं आया। कमेंट बॉक्स में भर जाना चाहिए, कमेंट बॉक्स की बरसात होनी चाहिए कमेंट में, ठीक है, कमेंट की बरसात होनी चाहिए। आप एक बार जय श्री राम भी लिख के बोल सकते हैं। तो चलिए करते हैं, आपका आ गया सी आ गया। अब हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, पहले हम निकालते हैं सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर निकाल लेते हैं। अच्छा, सेमी पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, पेरीमीटर का हाफ जो होता है वो सेमी पेरीमीटर होता है। मैं पेरीमीटर 42 दे रखा है, 42 का हाफ कर देंगे तो 21 आ जाएगा, वो होगा हमारा सेमी पेरीमीटर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे, यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हमें करना होता है अंडर द रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। चलिए अच्छी बात है, इसे सॉल्व किया जाए। एस सेमी पेरीमीटर कितना है हमारा 21, तो यहाँ लिखेंगे 21 एस माइनस ए, तो 21 ए कितना है हमारा 18 माइनस 18, एस माइनस बी 21 माइनस 10, एस माइनस सी 21 माइनस कितना, सी आया था हमारा 14, तो यहाँ लिख देंगे 14। चलिए आगे करते हैं। 21 आपको दिख रहा होगा कि 21 में से 18 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, बताइए जल्दी। 3 4 5 6 कितना 3 आएगा ना, यहाँ लिखेंगे 3। 21 में से 10 माइनस करेंगे तो 11 आ जाएगा।
और 21 में से 14 माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा। चलिए इसे अंडर रूट से निकालते हैं। अब आप लोग कई बच्चे क्या करेंगे, सबको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसका एलसीएम लेंगे, फिर उसे अंडर रूट से निकालेंगे, बहुत टाइम लग जाएगा। मैं शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ आपको। देखिए जैसा कि मैं हर बार बताता हूँ आप लोगों को, आपको करना क्या है, फैक्टर बनाने हैं। 21 का फैक्टर 7 इंटू 3 लिख सकते हैं 21 को, 3 को 3 लिख सकते हैं, 11 को 11 और 7 को 7। अब हम पेयर बना लेंगे दो दो के। देखिए 7 7 का पेयर बन रहा है और 3 3 का पेयर बन रहा है। तो जिसके भी पेयर बनते हैं वो अंडर रूट से बाहर निकल जाता है एक बार, ठीक है। जैसे 7 का पेयर बन गया तो 7 बाहर निकल गया, 3 का पेयर बन गया तो 3 बाहर निकल गया, बीच में मल्टीप्लाई था तो मल्टीप्लाई। अंडर रूट जिसका पेयर नहीं बना वो बच जाता है, जैसे 11। तो हमारा आंसर आ गया 21 अंडर रूट 11। और यूनिट भी लिखना जरूरी होता है। तो यूनिट क्या है, सेंटीमीटर। तो एरिया होता है सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो ये आपका आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो में मज़ा आ रहा होगा, वीडियो को एंजॉय कर रहे होंगे और कुछ सीख रहे होंगे नया। और साथ ही साथ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता रहे होंगे कि आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा, आपको मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इससे पहले आप कमेंट करके बता दीजिए कि आपको क्या मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आंसर आ जाना चाहिए आप लोगों का। और क्वेश्चन नंबर 3 आप करके बताएंगे मुझे कि इसका आंसर क्या होना चाहिए और कैसे करेंगे, ठीक है। मैं कमेंट बॉक्स चेक करूँगा, जल्दी से आपका कमेंट आ जाना चाहिए। आपको टाइम दिया जाता है। अब वीडियो को पॉज कीजिए और पहले सॉल्व कीजिए इस क्वेश्चन को, फिर उसका आंसर बताइए और फिर वीडियो को स्टार्ट करके आंसर चेक कीजिए। तो चलिए साथ में कंप्लीट करते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है कि एक ट्रायंगुलर पार्क है जिसकी साइड जो है वो 120, 80 और 50 मीटर है, ठीक है, ठीक है। और एक गार्डनर है जिसे फेंस लगाना है। फेंस क्या होता है, बाड़ लगाना है, बाड़ जिसके चारों, जैसे देखिए आपके पास एक पार्क है, इसके आसपास बाड़ लगाना है, मतलब कांटे कांटे से घेरना है आप लोगों को। देखा होगा आप लोगों ने पार्क के आसपास बाड़ लगा होता है, उसी को लगाना है आपको, ठीक है। और उसके साथ ही साथ आपको प्लांट्स भी लगाने हैं। तो हाउ मच एरिया डस ही नीड टू प्लांट, ठीक है। तो कितना एरिया प्लांट के लिए ज़रूरी है, कितनी चाहिए, कितनी आवश्यकता है प्लांट की लगाने के लिए, वो एरिया आपको बताना है। तो बेसिकली इनडायरेक्टली पूछ रहा है आपसे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल बता दीजिए। जो ट्रायंगल बन रहा है, आपको बोला गया ना कि ट्रायंगुलर पार्क है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बता दीजिए। कोई ऐसा पार्क होगा, कोई ऐसा पार्क होगा, इसका एरिया बता दीजिए। वो बाड़ खुद लगा लेगा, ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम एरिया बता देंगे। चलिए एरिया बता देते हैं। एरिया बताएंगे तो एरिया बताने के लिए हमें ए पता है, ए है हमारा 120, बी है हमारा 80 और सी है हमारा 50। और तो सबसे पहले क्या किया जाता है, जब ए बी सी पता होता है और ट्रायंगल का एरिया निकालना होता है हीरोन्स फॉर्मूले से, तो इस कंसेप्ट का कैसे यूज़ किया जाता है, सबसे पहले क्या निकाला जाता है आप लोगों को पता होना चाहिए, आपके माइंड में मैप बना होना चाहिए। सबसे पहले हम निकालते हैं सेमी पेरीमीटर, पेरीमीटर का हाफ सेमी पेरीमीटर होता है। फिर हम निकालते हैं हीरोन्स फॉर्मूला से एरिया, जिसमें बोलते हैं अंडर द रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी करके। इससे हमारा एरिया निकल जाएगा और जो क्वेश्चन में पूछा हुआ आंसर आ जाएगा। चलिए करते हैं स्टेप बाय स्टेप। पहले निकालेंगे सेमी पेरीमीटर। इसको हम एस भी बोलते हैं। इसको निकालने के लिए हमें करना पड़ेगा ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, ठीक है। तो ए प्लस बी प्लस सी है, बिल्कुल है। 120 प्लस बी कितना है 80 प्लस सी कितना है 50 अपॉन 2 कर देंगे। तो हमारा आ जाएगा ये 180 और 120 और 80 200, 250, 250 बटे 2
तो ये आ जाएगा 125, हमारा एस आ गया 125। ठीक है, एस तो निकालना नहीं है, एरिया निकालना है। एरिया का फॉर्मूला लगाते हैं हम, लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल करेंगे और अंडर द रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, चलिए इसे यूज करते हैं। एस कितना था 125, एस माइनस ए मतलब 125 में से ए था हमारा 120, एस माइनस बी 125 में से बी क्या था हमारा, ए था हमारा 120, बी था 80 और सी है 50, बी है 80 और सी है 50, और 125 में से 50 माइनस करेंगे। बस कुछ ही सेकंड्स में हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए, देखते जाइए, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। देखिए 125 है तो यहाँ लिखेंगे 125, जैसे कि आप सबको पता है 125 में से 120 माइनस करेंगे तो 5 आएगा। तो इसे ब्रैकेट में लिखने की जगह मल्टीप्लाई में भी लिख सकते हैं, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब भी मल्टीप्लाई ही होता है। ठीक है, 125 में से 80 गया, कितने बचते हैं 45, और 125 में से 50 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 75। चलिए बहुत बढ़िया, अब ये सॉल्व कर लेते हैं, इसके फैक्टर कर लेते हैं। 125 25 पंजे 125 इंटू 5 है 9 नहीं 3 या 9 9 पंजे 45, 45 कैसे लिख सकते हैं, और 75 को 25 या 75। तो देखिए 25 के पेयर बन गए, 5 के पेयर बन गए और 3 के भी पेयर बन गए। तो 25 एक बार बाहर निकल जाएगा, एक बार 5 बाहर निकल जाएगा और एक बार 3 बाहर निकल जाएगा। अंडर रूट के अंदर बचेगा 5 और 3 15, 5 या 15। और यूनिट था सेंटीमीटर या मीटर, यूनिट था मीटर, तो मीटर स्क्वायर आंसर आएगा। ये सॉल्व कर लेते हैं। 25 पंजे 125 होता है, 125 और 3 125 तिया कितना होता है 125 तिया 375, तो ये आ जाएगा 375 अंडर रूट 15 एम स्क्वायर। ये आपका आंसर होगा। तो कुछ नहीं किया हमने, जो स्टेप फॉलो करते आ रहे हैं शुरू से वही स्टेप फॉलो किया हमने। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा और आप लोग इंजॉय कर रहे होंगे। इसी बात पे अगला क्वेश्चन करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। आपको बोला है कि दी साइड ऑफ ट्रायंगल आर इन दी रेशियो। अच्छा, ट्रायंगल के जो साइड्स है वो रेशियो में दिए गए हैं 12, 17 और 25 एंड इट्स पेरीमीटर 540, फाइंड द एरिया। ठीक है, तो हम कॉमन यूनिट मान लेंगे पहले। चलिए मान लेते हैं। रेशियो का मतलब क्या होता है कि कॉमन यूनिट को काट दिया गया है। तो पहले मान लेंगे हम कॉमन यूनिट, लेट कॉमन यूनिट x। तो साइड्स क्या हो जाएगी, a हो जाएगा हमारा 12x, b हो जाएगा हमारा 17x और c हो जाएगा हमारा 25x। ठीक है, कॉमन यूनिट रेशियो में जब भी हम कन्वर्ट करते हैं, मान लीजिए 5/10 है, इसको रेशियो में कन्वर्ट करना है तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। जो कॉमन यूनिट होता है उसे काट देते हैं, फिर बोलते हैं कि 1:2 है। कॉमन यूनिट क्या था इसमें 5 था,
5 से इसे भी मल्टीप्लाई करना था, 5 से इसे भी। तो जो कॉमन यूनिट है उसे हमने लेट कर लिया कि वो x है, ठीक है। अब हमें नहीं पता x कितना है, वो फाइंड करना पड़ेगा हमें, फिर साइड को फाइंड करना पड़ेगा और फिर एरिया को फाइंड करेंगे। तो थोड़ा लंबा हो जाएगा ये क्वेश्चन, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आ चुका है, इसलिए आपको करना ज़रूरी है। और शायद ये मैंने क्वेश्चन कराया था आपको एक्सरसाइज के अंदर भी, देख लीजिए, एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर ज़रूर से बताइए, क्योंकि आपने ये पहले भी कर लिया है। तो चलिए मैं बता रहा हूँ आपको। पहले हम निकालते हैं सेमी पेरीमीटर। पेरीमीटर निकालेंगे पहले, क्योंकि पेरीमीटर दिया गया है। तो लिख लेते हैं पेरीमीटर। पेरीमीटर पेरीमीटर कितना है, 540, ठीक है। पेरीमीटर निकालते कैसे हैं, a प्लस बी प्लस सी करके, ये हो गया 540, ठीक है। तो a कितना है हमारा 12x, ये हो गया 17x, और ये हो गया 25x, ये हो गया 540। तो इन सबको प्लस करेंगे, देखिए 20 और 10 30, 30 और 10 40, 40 और 7 47, 47 और 2 49, 49 और 5 54, तो ये आ गया 54x, 54x इक्वल टू 540। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 54, 540 अपॉन 54, तो ये कटेगा 10 से, तो x की वैल्यू आ गई 10। तो हमारा जो साइड्स है ए बी सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 120 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, सॉरी 12 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 120, 17 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 170, और 25 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 250। ये हमारी साइड्स आ गई ट्रायंगल की। अब हम निकालेंगे सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर क्या, इन सबको प्लस करके और 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। सेमी पेरीमीटर का तो फॉर्मूला ये होता है ना, a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, यही होता है ना। तो क्या आप लोग इन सबको प्लस करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको क्वेश्चन में पेरीमीटर पहले से दिया गया है, तो पेरीमीटर का आधा ही सेमी पेरीमीटर होता है। तो पेरीमीटर है हमारा 540, तो सेमी पेरीमीटर इसका आधा होगा 270। 270 आ गया हमारा सेमी पेरीमीटर, ठीक है। अब एरिया निकालेंगे, चलिए एरिया निकाल लेते हैं। एरिया का फॉर्मूला तो आप सबको पता ही है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल एक अंडर रूट बनाएंगे। फॉर्मूला होता है एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। मैं फॉर्मूला बार बार लिख के दिखा रहा हूँ आप लोगों को, इसलिए क्योंकि आप लोग को याद हो जाए क्वेश्चन करते करते, और आपको रटना ना पड़े फॉर्मूले को, क्योंकि एप्लीकेशन आता है आपको। अगर आपने क्वेश्चन बहुत सारे प्रैक्टिस कर लिए हैं तो फॉर्मूला अपने आप याद हो जाता है, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैथ की ये खासियत है। तो उम्मीद है आप लोग को फॉर्मूला याद हो गया होगा अभी तक, और आप क्वेश्चन भी कर रहे होंगे। एस क्या था हमारा, एस था 270, 270 एस माइनस ए। 270 में से 120 माइनस करेंगे, 270 में से 170 माइनस करेंगे, और 270 में से 250 माइनस करेंगे, ठीक है। यही था ना, 120, 170 और 250, बिल्कुल ठीक। चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। 270 में से 120 गया तो 150 बचता है, लिखेंगे 150। 270 में से 170 गया तो 100 बचता है, तो लिखेंगे 100। और 270 में से 250 गया तो 20 बचता है। चलिए इसे सिंप्लीफाई करते हैं। इसे लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3,
3 तिहाई 9, 9 तिहाई 27, 27 हो गया इंटू 10, 270 हो गया। ठीक है, ऐसे ही लिख सकते हैं 3 पंजे 15 इंटू 10, 150 हो गया। 100 को क्या लिख सकते हैं 10 इंटू 10। 20 को क्या लिख सकते हैं 10 इंटू 2। ठीक है, तो देखिए 3 का एक पेयर मिल गया हमें, 3 का 2 पेयर मिल गया हमें, 10 का एक पेयर मिल गया, 10 का 2 पेयर मिल गया, और क्या बच रहा है ये 5। इस 10 को हम लिख सकते हैं, इस 10 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5, और 2 पहले से था। ठीक है, 2 पहले से था तभी तो 20 था, तो 5 का भी एक पेयर बन गया और 2 का भी पेयर बन गया। तो 3 का पेयर बन गया तो 3 निकल गया रूट के अंदर से, 3 का दूसरा पेयर तो 3 दूसरा निकल गया, 3 का एक पेयर 2 पेयर 2 3 निकल गया बाहर। 10 का एक पेयर तो 10 एक बार निकल गया, 10 का दूसरा पेयर ये रहा तो 10 एक और बार निकल गया। 5 का एक पेयर है तो 5 निकल गया, और 2 का भी एक पेयर है तो 2 भी निकल गया। तो रूट के अंदर सब निकल चुके हैं बाहर, रूट के अंदर कुछ नहीं बचा हमारा। इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 तिहाई 9, 9 पंजे 45, 45 दूनी 90, तो ये आ गया 90, और ये 2 0 तो 0 0। 9000 यूनिट क्या था, यूनिट था सेंटीमीटर, तो लिखेंगे 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल जिसकी साइड है 4.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और पेरीमीटर है 20.5 सेंटीमीटर। तो साइड्स देख लेते हैं पहले। साइड क्या दे रखा है, साइड क्या है 4.5 सेंटीमीटर। दूसरी साइड क्या है, बी है हमारा 10 सेंटीमीटर। सी पता नहीं है, सी फाइंड कर लेंगे हम। पेरीमीटर दिया है, पेरीमीटर, पेरीमीटर कितना है 20.5 सेंटीमीटर। ठीक है, पेरीमीटर निकालते कैसे हैं, ए प्लस बी प्लस सी करके। 20.5 सेंटीमीटर, ए प्लस बी प्लस सी मतलब ए कितना है 4.5, बी कितना है 10, और सी कितना है, सी नहीं पता, ये 20.5 आ गया। ठीक है, तो ये आ गया 14.5 प्लस सी इक्वल टू 20.5। ये आ जाएगा सी इक्वल टू 20.5 माइनस 14.5। तो ये आ जाएगा आपका सी की वैल्यू 14.5 माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा, 6 आ गया सी की वैल्यू। ठीक है, सेमी पेरीमीटर निकाल लेते हैं। सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर निकालने के लिए पेरीमीटर का हाफ कर देंगे। पेरीमीटर दिया है 20.5 सेंटीमीटर अपॉन 2 करेंगे। तो अगर आपको डिवाइड करना नहीं आता पॉइंट में तो ये पॉइंट हटा के नीचे 10 लिख लीजिए और 2 से डिवाइड कीजिए। 2 एकम 2, 0 का 0, 2 दूनी 4, अच्छा 1 5, पॉइंट लगाया तो 10 बन गया, 5 दूनी 10। तो आपका आया 102.5 अपॉन 10, तो इसे बोलेंगे हम 10.25। 10.25 तो होगा, उससे भी पेरीमीटर होगा। अब हमें निकालना है एरिया, तो एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे और एरिया निकालेंगे। एरिया का फॉर्मूला आप सबको पता है क्या होता है, फिर भी मैं लिख देता हूँ, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, तो चलिए एस कितना था हमारा, एस है हमारा 10.25, 10.25 एस है, और ये हमारा 4.5, जो बी है हमारा 10 है, और सी जो है हमारा 6 है। तो चलिए लिख लेते हैं, एस जो है 10.25 है, 10.25 यहाँ पे करेंगे 10.25
माइनस ए है 4.5, एस माइनस बी 10.25 माइनस बी कितना, बी है 10, सी है 6, 10। इसी प्रकार से एस माइनस सी करेंगे तो 10.25 माइनस 6। इसे सॉल्व कर लेते हैं। पॉइंट्स में है, ये पॉइंट में आंसर आ रहे हैं, तो बच्चे सोच रहे हैं काफ़ी मुश्किल है, लेकिन पॉइंट वाले आसान होते हैं काफ़ी। देखिए सॉल्व कैसे करते हैं। थोड़ी डिफ़िकल्टी होगी, पर अगर एग्ज़ाम में आ गया तो करना तो पड़ेगा ही। इसी डिफ़िकल्टी को दूर करने के लिए तो हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, इसीलिए हम यहाँ पे खड़े हैं। तो चलिए 10.25 में से 4.5 माइनस कर लेते हैं। देखिए 10.25 में से 4.5, पॉइंट के सामने पॉइंट आने चाहिए, ठीक है। 5 के आगे कुछ नहीं है, मतलब 0। माइनस करेंगे, 5 में से 0 गया, 5 बचता है। 2 में से 5 जा नहीं सकता, तो कैरी ले लेगा, तो ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 9। 12 में से 5 क्या कितना बचता है, 7, पॉइंट का पॉइंट। 9 में से 4 गया, 5 बचता है, तो 5.75 होगा ये, 5.75। इसी प्रकार से 10.25 में से 10 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 0.25। इसी प्रकार से 10.25 में से अगर 6 माइनस करेंगे तो 4.25 आएगा, ठीक है। ओके, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा सबको, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। कमेंट बॉक्स में बताते रहिए कि कौन सा स्टेप है जो आपको समझ नहीं आया, हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे दोबारा उसे। तो देखिए अब क्या कर सकते हैं। चलिए पहले नॉर्मल इक्वेशन बनाते हैं, इसे नॉर्मल वे में करते हैं। ये 1025 है, अब 2 के बाद पॉइंट है तो 2 0 आ जाएगा नीचे। ये 575 है, 2 के बाद पॉइंट है तो 2 0 आ जाएगा नीचे। ये 25 है, 2 0 आ जाएगा नीचे। और ये 425 है तो 2 0 आ जाएगा नीचे। अब इसे सॉल्व किया जाए, चलिए इसे सॉल्व करेंगे। तो ये देखिए पहले लिख लेते हैं 100 इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100, ठीक है। 1025 को क्या लिख सकते हैं हम, देखिए 1025 को हम लिख सकते हैं, 1025 को लिख सकते हैं 25 चौके 100, 25 पंजे, ठीक है। देखिए अगर 1025 को 25 से डिवाइड करें तो क्या आएगा, 25 चौके 100, बचा क्या, ये 25 बचा, 25 से कम 25। अगर 41 को 25 से मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 5, 5 चौक 20, 2 4 दूनी 8, 5 2 10, ठीक है। 25 इंटू 41, 25 इंटू 41 आ जाएगा। तो 1025 को लिख सकते हैं 25 इंटू 41, और 575 को लिख सकते हैं देखिए 575 है, अगर 25 से डिवाइड करते हैं तो 25 दूनी 50, 25 दिया 75, 23 आ जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं 25 इंटू 23, और 25 पहले से है, और क्या है, ये देखिए 25 एकम 25, 425 को 25 से डिवाइड करेंगे तो 25 एकम 25, बचा क्या, 25 5 30 10 40 15 17, 25 चौके 100, 25 पंजे 125, 25 छक्के 150, 25 सत्ते 175, ये आ जाएगा 17। तो यहाँ लिख सकते हैं हम 25 इंटू 17। अब इसे सॉल्व करते हैं।
देखिए इसे सॉल्व करेंगे तो पेयर बनाएंगे पहले, सबसे पहले देखिए 25 का पेयर बन रहा है एक, और 25 के 2 पेयर बन रहे हैं, तो 2 बार 25 बाहर निकल जाएगा, 25 इंटू 25 बाहर निकल जाएगा, अपॉन 100 के पेयर बन रहे हैं, 100 का एक पेयर बन रहा है, 2 पेयर बन रहा है, तो 100 2 बार बाहर निकल जाएगा, ठीक है, अंडर रूट बचा क्या 41 23 17, 41 23 17, कुछ कॉमन फैक्टर है इसमें नहीं है, तो 41 23 17 ये अंदर रहेगा। आप चाहे तो इसे काट भी सकते हैं, 25 चौके 100, 25 चौके 100, तो 1/16, और इसे जो मल्टीप्लाई करके आएगा 41 इंटू 23 इंटू 17 को, ये आएगा, सेंटीमीटर था तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, यहाँ आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये था कुछ सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 5 का। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको एक साइड नहीं दी गई है, 2 साइड दी गई है, पेरीमीटर दी गई है, तो किस प्रकार से सॉल्व किया जाएगा क्वेश्चन को आपको बता दिया गया। तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे और कर रहे होंगे क्वेश्चंस को। चलिए इसी बात पे अगला क्वेश्चन करते हैं और सीखते हैं कुछ नया। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल whose side are 9 cm, 12 cm and 15 cm। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन था जैसा सेम वैसा ही है। ए दिया गया है आपको 9 सेंटीमीटर, बी दिया गया है आपको 12 सेंटीमीटर और सी है 15 सेंटीमीटर। तो ट्रायंगल का एरिया निकालना है, उसके लिए हमें सेमी पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। तो सेमी पेरीमीटर को एस से डिनोट किया जाता है। एस निकालते हैं ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 करके। तो ए प्लस बी प्लस सी कर देते हैं, 9 प्लस 12 प्लस 15 अपॉन 2, तो ये आ जाएगा आपका 10 और 10 20 हो गया 20, और ये आ जाएगा 27 और 36 अपॉन 2, तो ये आ जाएगा 18। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। देखिए ये 19 21 26 36, ठीक है, 18 आ गया एस। तो ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला आप सबको पता होगा, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। आप सब लिखेंगे यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल। मैं बार बार नहीं लिख रहा, बता दे रहा हूँ आप लोग को लिखना है, आप लोगों को छोड़ना नहीं है। ठीक है, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी करेंगे। एस क्या था हमारा 18 में से ए माइनस करेंगे, ए था 9, 18 में से बी माइनस करेंगे, बी है 12, और 18 में से सी माइनस करेंगे, सी है 15। तो हमारा आंसर आएगा, देखिए क्या आएगा, 18 में से 9 गया 9 बचता है, 18 में से 12 गया 6 बचता है, और 18 में से 15 गया 3 बचता है। अब फैक्टर कर लेते हैं इन सब के। इसको लिख सकते हैं 9 इंटू 2 इंटू 9 तो पहले से है, और इसको लिख सकते हैं 6 को 3 इंटू 2 और 3 पहले से है। देखिए 9 का पेयर बन रहा है, 3 का पेयर बन रहा है और 2 का पेयर बन रहा है। तो एक बार 9 आएगा बाहर, एक बार 2 आएगा और एक बार 3 आएगा। तो 3 दूनी 6 और 9 6 54, तो 54 जो होगा 54 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को डायरेक्ट करना होता है बहुत ही इजी वे में, कुछ ही सेकंड्स के अंदर आप कर सकते हैं अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस करी है तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं इसका भी सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया कि द पेरीमीटर ऑफ द राइट ट्रायंगल इज 300 मीटर इफ इट्स साइड आर इन द रेशियो 3 5 7, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। आपको ऐसी क्वेश्चन अभी कराया गया था, उसी तरह से आपको करना है, लेट करना है कॉमन फैक्टर, उसके बाद करना है। चलिए कर लेते हैं, लेट कॉमन
फैक्टर। कॉमन फैक्टर क्या है हमारा, x है। तो पहली साइड क्या बन जाएगी हमारी, a बन जाएगा 3x, b बन जाएगा 5x और c बन जाएगा 7x। इसी प्रकार से हमें दिया गया है पेरीमीटर, तो लिखेंगे हम पेरीमीटर इक्वल टू कितना है 300, तो 300 लिख देंगे। अब पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, a प्लस बी प्लस सी करके, तो a प्लस बी प्लस सी कर देंगे बराबर 300। a कितना है 3x है, b कितना है 5x है और c कितना है 7x है बराबर 300। देखिए 7x और 3x 10x और 10 और 5 15x इक्वल टू 300। x की वैल्यू आ जाएगी 300 अपॉन 15, 15 दूनी 30, तो 20 आ गया आपका x का वैल्यू। तो a कितना आ जाएगा, देखिए 3 इंटू 20, तो ये आ जाएगा 60, करेंगे 5 इंटू 20, तो ये आ जाएगा 100, करेंगे 7 इंटू 20, ये आ जाएगा 140। ठीक है, अब क्या निकालेंगे, सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर को हम s से डिनोट करते हैं। s निकालने के लिए a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 किया जाता है, लेकिन ये करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें पेरीमीटर पहले से दिया गया है। पेरीमीटर का हाफ ही सेमी पेरीमीटर होता है, तो पेरीमीटर कितना है 300, 300 का हाफ करेंगे तो 150 आ जाएगा, जो कि हमारा सेमी पेरीमीटर होगा। एरिया निकालेंगे ट्रायंगल का, फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला होता है s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c। ठीक है, चलिए करते हैं इसे। s कितना है हमारा 150, 150 में से a को माइनस करेंगे तो a कितना था हमारा 60, 150 में से b को माइनस करेंगे तो b कितना हमारा 100 और 150 में से c माइनस करेंगे, c है हमारा 140। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। 150 में से 60 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 90, 90 और 60 150 होता है, बिल्कुल ठीक। 150 में से 100 माइनस किया तो ये आ गया 50 और 150 में से 140 माइनस किया तो 10। तो चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए हमें अंडर रूट में मिला था 150, 90 और क्या मिला था 150, 90, 150, 90, 50 और 10, 50 और 10, 50 और 10। चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। 150 को क्या लिखेंगे 3 इंटू 5 लिख सकते हैं इंटू 10, 150, 5 या 15 इंटू 10 150। ठीक है, और 90 को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 10 और 50 को क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 10 और 10 को 10 ही लिखेंगे। ठीक है, अब पेयर बनाएंगे। 10 का पेयर बन गया, देखिए 10 का एक और पेयर बन गया, 10 के 2 पेयर बन गए, 5 का एक पेयर बन गया, 3 का एक पेयर बन गया। अंडर रूट के अंदर 3 बचेगा, 3 का एक पेयर बन गया, 5 का एक पेयर बन गया और 10 के 2 पेयर बन गया। अंडर रूट के अंदर 3 बचा, 3 लिख देंगे। ये आ गया 5 या 15 और 2 0, तो 1500 रूट 3। यूनिट देख लेते हैं, यूनिट क्या था, यूनिट है मीटर, तो यहाँ लिखेंगे मीटर स्क्वायर। यह आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया कि दिस साइड ऑफ ट्रायंगल आर 7 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर, व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल। साइड दी गई है ट्रायंगल की, उसका एरिया निकालना है। ए बी सी दिया गया है, तो सबसे पहले सेमी पेरीमीटर निकालेंगे, फिर एरिया निकालेंगे। तो चलिए ए बी सी का यूज कर लेते हैं। ए दिया गया है, ए कितना है
7 सेंटीमीटर, बी कितना है 9 सेंटीमीटर और सी कितना है 14 सेंटीमीटर। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं, क्या आएगा लिख लेते हैं। सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर आता है ए प्लस बी प्लस सी करके अपॉन 2 भी करते हैं। ए हमारा 7, बी हमारा 9 और सी हमारा 14 अपॉन 2। इन सबको प्लस करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 9 और 7 कितने होते हैं 16, 16 और 14 कितने होते हैं 30, और 30 को 2 से भाग करेंगे तो हमारा 15 आएगा। तो ऐसा आ गया 15। चलिए एरिया का फॉर्मूला लगाते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे तो अंडर द रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी करेंगे। एस कितना है हमारा 15, तो क्या लिखेंगे 15। 15 में से ए माइनस करेंगे जो था 7, 15 में से बी माइनस करेंगे जो है 9, 15 में से सी माइनस करेंगे जो है 14। तो इसे अगर माइनस करके सॉल्व करेंगे तो 15, 15 में से 7 क्या कितना बचता है 8, 15 में से 9 गया कितना बचता है 6, और 15 में से 14 गया 1 बचता है। चलिए इसे फैक्टर कर लेते हैं। फैक्टर करेंगे 3 पंजे 15, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6 और 1 तो पहले से था। तो चलिए देख लेते हैं पेयर किसका किसका बन रहा है। 2 का 1 पेयर बन गया, 2 का 2 पेयर बन गया, 3 का 1 पेयर बन गया, 5 सिंगल हो गया। ठीक है, सिंगल हो गया तो 5 अंदर ही रहेगा रूट के अंदर, 3 बाहर निकल जाएगा और 2 बार बाहर निकलेगा क्योंकि 2 बार पेयर बन चुका है उसका। 5 यूनिट था हमारा सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। देखिए 2 दूनी 4, 4 तिया 12, तो 12√5 जो होगा 12√5 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। उम्मीद है आप लोग भी कर चुके होंगे और आप लोग भी इंजॉय कर रहे होंगे इस वीडियो को। तो चलिए जोश कम नहीं होना चाहिए आप लोगों का, जैसे कि हमारा जोश कम नहीं हो रहा तो आप लोगों का भी जोश कम नहीं होना चाहिए। वीडियो को साथ ही साथ देखते रहिए, बीच बीच में चाय कॉफ़ी पीते रहिए और कुछ सीखते रहिए नया, ताकि आपके मार्क्स जो हैं वो काफ़ी अच्छे आ सके और अच्छे से बोर्ड में तैयारी कर सकें। अगर आप 9th में ही आदत डाल लेंगे पढ़ने की तभी तो 10th में अच्छे से पढ़ेंगे ना और बोर्ड में अच्छे नंबर आएंगे। तो हम आपकी हैबिट बना रहे हैं क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की, क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की, ताकि 10th में कोई दिक्कत ना हो। चलिए अच्छी बात है, कभी भी अगर बिल्डिंग बनाई जाती है तो न्यू अगर मजबूत होगा तो बिल्डिंग भी अच्छी बन जाएगी। तो हम आपका बेस जो है वो मजबूत बना रहे हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है कि इफ एवरी साइड ऑफ ट्रायंगल इज डबल, एवरी साइड ऑफ ट्रायंगल इज डबल बाय व्हाट परसेंटेज इज एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इंक्रीज। अगर ट्रायंगल के सभी साइड को डबल कर दिया जाए तो उसके एरिया में कितने परसेंट की इंक्रीजमेंट आएगी, इंक्रीज कितने परसेंट से होगा उसका एरिया, वो बताना है आपको। बहुत ही ट्रिकी सा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है और शायद यही क्वेश्चन आपको देखने को मिले एग्जाम के अंदर, तो आपको याद आएगा कि अमन सर ने ये क्वेश्चन कराया हुआ था और ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो ये हमें आता है और ये हम करके आएंगे। तो चलिए देखते हैं, एवरी साइड को डबल कर देंगे तो क्या परसेंटेज होगी एरिया की। ओके देखिए हम लेट कर लेते हैं ए बी सी। ए है हमारा ए मान लीजिए 1 है, बी 2 है और सी 3 है। ठीक है, लेट कर लिया हमने, ए बी सी 1 2 3 है। तो चलिए अब इसका सेमी पेरीमीटर निकाल लेते हैं, ए प्लस बी प्लस सी करके अपॉन 2 करके। ए प्लस बी प्लस सी 1 प्लस 2 प्लस 3 अपॉन 2, तो ये कितना आ जाएगा 3 2 5 1 6, 6/2 जो आ जाएगा हमारा 3। तो ऐसा आ गया हमारा 3।
तो हम एरिया निकालेंगे, ट्रायंगल 1 का एरिया निकालेंगे। एरिया निकलेगा एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। देखिए एस है आपका 3, 3 में से ए माइनस करेंगे 1, 3 में से बी माइनस करेंगे 2 और 3 में से सी माइनस करेंगे। सी है आपका 3, तो 3 0, तो ये तो हो गया 0। ओके, ये तो आ गया 0। अब अगर दूसरे ट्रायंगल का हमने डबल कर लिया, ए 2 हो गया, बी जो है 4 हो गया और सी जो है 6 हो गया, तो इसका सेमी पेरीमीटर कितना होना चाहिए? S2 निकाले तो कितना होगा? a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, ये आ जाएगा आपका 6 4 10 2 12, 12 बटे 2, ये आ जाएगा 6। इसका भी 0 हो जाएगा, तो ऐसे तो बता नहीं सकते हम। बिल्कुल ठीक। देखिए अब एरिया निकालेंगे, एरिया निकालेंगे तो ये आ जाएगा एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस कितना है? 6, 6 में से ए माइनस करेंगे, 6 में से 2 माइनस कर दिया तो 4 आ गया। सॉरी, माइनस नहीं करते, पहले लिख लेते हैं। 6 माइनस 2, 6 माइनस 4 और 6 माइनस 6, 6 माइनस 6। तो देखिए 6 माइनस 6 करेंगे 0 आ जाएगा, 0 किसी से मल्टीप्लाई करते हैं पूरा 0 हो जाएगा। तो ट्रायंगल का जो एरिया है, सेकंड ट्रायंगल का एरिया भी 0 आया। तो इससे क्या पता चल रहा है? फर्स्ट का भी 0 आ रहा है, सेकंड का भी 0 आ रहा है। तो अगर हम किसी भी ट्रायंगल के तीनों साइड को अगर डबल कर दे तो एरिया में चेंज क्या आएगा? क्या इंक्रीज होगा? इंक्रीज ही नहीं होगा, कोई चेंज नहीं आएगा। आपको क्वेश्चन मार्क बोला है ना कि क्या इंक्रीज होगा, तो नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। देखिए ये 0 है, ये भी 0 है, इसका एरिया 0 आ रहा है, इसका भी एरिया 0 आ रहा है, तो ट्रायंगल के एरिया पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा अगर साइड को हम डबल कर देते हैं। ठीक है, चलिए ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ट्रिकी से क्वेश्चन है और आप लोगों को डिफिकल्ट से लगते हैं ऐसे क्वेश्चन, तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, संभावनाएं ज़्यादा हैं। तो आप लोग ऐसे क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस कीजिए और हम तो वहीं हैं कराने के लिए प्रैक्टिस। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल वो बेस जो है 12 सेंटीमीटर है एंड हाइट जो है 5 सेंटीमीटर है। देखिए एक ट्रायंगल है आपके पास, कौन सा ट्रायंगल? राइट एंगल ट्रायंगल। कई बच्चे क्या बोलेंगे कि राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम 1/2 बेस इंटू हाइट करके निकाल सकते हैं एरिया। वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन आप कर रहे हैं हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला में हीरोन्स फॉर्मूला ही यूज़ करना है, उसको यूज़ नहीं करना। ठीक है, आपको दिया गया है जो बेस है वो 12 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर का बेस है और हाइट है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर की हाइट है। मान लेते हैं ए बी सी। तो क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल की बात आती है तो हम पाइथागोरस यूज़ करते हैं। तो चलिए पाइथागोरस यूज़ कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है एच स्क्वायर के। पी क्या है? ए बी का स्क्वायर, बी जो है बेस है बी सी का स्क्वायर इक्वल टू होगा ए सी के स्क्वायर के। ये बोलता है हमें पाइथागोरस। अब ए बी क्या है? 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आ जाएगा। बी सी क्या है? 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 आ जाएगा। ए सी का स्क्वायर हमें निकालना है। इन दोनों को प्लस करेंगे तो 5 और 4 9, 4 2 6, 169 आ जाएगा। ए सी का स्क्वायर, तो ए सी की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 13। ठीक है, ए सी की जो वैल्यू है वो 13 आ जाएगी। ये स्क्वायर है, उधर अंडर रूट से आके बनेगा और ए सी की वैल्यू 13 आ गई। तो हमें ए मिल गया। ए कितना है? ए कितना है हमारा? ए मान लीजिए हमारा 12 है। बी कितना है? बी है 5 और सी है 13।
तो हम निकाल लेते हैं सेमी पेरीमीटर एस ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 करके, ए प्लस बी प्लस सी करेंगे तो 12 प्लस 5 प्लस 13 अपॉन 2। तो इसे अगर प्लस करते हैं तो ये आ जाएगा आपका 12 और 5 17, देखिए 10 और 10 20, 20 और 3 23, 2 25, 25 और 5 30, 30 का जो हाफ है वो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। ठीक है, अब निकालते हैं ट्रायंगल का फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला, सॉरी, अंडर द रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, एस क्या है हमारा, एस कितना आया था, देखिए एस आया था 15 और ए 12 है, 5 है। ठीक है, 15, ए था हमारा 12 तो 15 में से 12 माइनस कर देंगे, बी था हमारा 5 तो 15 में से 5 माइनस कर देंगे, और सी था हमारा 13 तो 15 में से 13 माइनस कर देंगे। देखिए 15 में से 12 माइनस किया तो 3 आया, 15 में से 5 माइनस किया तो 10 आया, और 15 में से 13 माइनस किया तो 2 आ गया। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। इसे सॉल्व करेंगे, 15 को लिख सकते हैं 3 × 5, ये आ गया 3 पहले से था। 10 को लिख सकते हैं 5 × 2 और 2 पहले से है, तो 2 का पेयर बन गया, 3 का पेयर बन गया और 5 का पेयर बन गया। तो 3 एक बार बाहर निकलेगा, एक बार 5 निकलेगा और एक बार 2 निकलेगा। तो 5 दूनी 10, 10 दिया 30। तो 30 यूनिट क्या था, सेंटीमीटर। तो आपका आंसर आएगा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर होगा। तो आपको दिया क्या था कि फाइंड द एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल बोला गया था, दो साइड दी गई थी, तीसरी साइड निकालनी है। पाइथागोरस को यूज़ किया हमने, तीसरी साइड निकाल ली, और फिर जो नॉर्मल करते हैं ABC पता है तो सेमी पेरीमीटर निकाल लिया, फिर एरिया का फॉर्मूला लगा दिया। आप इसे क्रॉस चेक करने के लिए आपको पता है राइट एंगल ट्रायंगल की क्या, राइट एंगल ट्रायंगल की क्या एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस क्या है 12 और हाइट क्या है 5, 2 से डिवाइड कर देंगे 6 पंजे 30 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका एरिया आ जाएगा। और पाइथागोरस से भी हमने यही निकाला था 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप इसे क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, लेकिन कभी भी ये गलती मत कीजिएगा कि 90 डिग्री का ट्रायंगल बोला है, राइट एंगल ट्रायंगल बोला है तो हमें फॉर्मूला पता है, फॉर्मूले से करेंगे। नहीं, हीरोन्स फॉर्मूला यूज करना है। चलिए आज के लिए इतना ही था। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो में कुछ सीखा होगा नया और कुछ मज़ेदार सीखा होगा, कुछ जाना होगा, और आपकी जो तैयारी है थोड़ी सी यहाँ से यहाँ लेवल अप हुआ होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर से दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कीजिएगा। मिलेंगे अगले नए वीडियो में अगले नए कंसेप्ट के साथ, माइंड ब्लोइंग वीडियो में माइंड ब्लोइंग कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्माइल कीजिए और हंसते रहिए।